जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गेंदे का एक बहुत ही उत्तम प्रयोग आज हम आपको बताने वाले हैं। जब आपकी कुंडली में या हाथ की रेखाओं में आपके बृहस्पति अत्यधिक कमजोर पड़ जाएं, अगर बृहस्पति कमजोर होंगे विद्या के ऊपर असर आएगा, जॉब अच्छी नहीं मिल पाएगी, प्रमोशन नहीं हो पाएगा, संतति में भी दिक्कत आ सकती है और इसी के साथ साथ श्री समृद्धि और विवाह में भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन एक छोटा सा प्रयोग कहीं ना कहीं आपके कार्य को सिद्ध कर सकता है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की हम चर्चा करते हैं। 7 जून सन 2024 दिन शुक्रवार, संवत 2081, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष, तिथि प्रतिपदा है आज, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, यदि आपके बृहस्पति कमजोर हैं या मकर के आपके बृहस्पति हैं, मकर के बृहस्पति नीच के होते हैं और कर्क राशि के बृहस्पति उच्च के होते हैं, या यूं कहें बृहस्पति के ऊपर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, या यूं कहें बृहस्पति बहुत कम डिग्री के बने बैठे हों, उस अवस्था में भी आपके जीवन में जो मैंने बातें बताई उनमें दिक्कतें आ सकती है। जॉब में, प्रमोशन में, विवाह में, विद्या में, अच्छे मार्क्स लाने में, बहुत सारी बातें हैं। ऐसे ही आपकी हथेली में भी यदि बृहस्पति शुभ नहीं है तो दिक्कतें आएंगी। बृहस्पति में कोई शत्रु ग्रह बैठ जाए बृहस्पति के साथ तो भी दिक्कतें आएंगी। अब आपकी हथेली में बृहस्पति कहाँ पर होते हैं विद्यमान, आप ये अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये गुरु पर्वत हैं। आपके हाथ में चाहे राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, यही स्थान जुपिटर माउंट का होता है, गुरु पर्वत का होता है। इस स्थान पर शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो तो शुभ नहीं। यही स्थान आपके गुरु शनि की तरफ चले जा रहे हों या आपके बृहस्पति हथेली से बिल्कुल उंगली से बाहर की तरफ ढलक रहे हों तो भी स्थिति अच्छी नहीं होती है। अब वो प्रयोग जाने जिस प्रयोग को करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। 11 बृहस्पतिवार ताजे गेंदे के 9 फूल ले लें और 9 फूल अपनी अंजलि में लेवें, हाथ में लेवें, और 9 ही बार ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, आप इस मंत्र को लिख लें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः बोलें। बोल करके शुद्ध ताजा गेंदा आप अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु को अर्पण करें। गुरुदेव का ध्यान करते हुए, गुरु ग्रह का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु को 9 फूलों की अंजलि आप 11 बृहस्पतिवार अर्पण करें। यदि संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन मस्तक के ऊपर स्वयं पीला तिलक लगावें। भगवान श्री हरि को 11 बृहस्पतिवार पीला तिलक लगावें। इसी के साथ साथ एक पुष्प ले लें, जल में डुबो करके अपने ऊपर यही मंत्र बोलते हुए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, यही मंत्र बोलते हुए पुष्प से अपने ऊपर छींटा देवें। आप बच्चे के लिए उपाय कर रही हैं, बच्चे को छींटा देवें। पूरे परिवार के लिए उपाय कर सकते हैं। पूरे परिवार के नाम से भगवान श्री हरि विष्णु का पंचोपचार धूप दीप फल फूल से पूजन करके एक अंजलि भर के 9 पुष्प रख के उनके श्री चरणों में चढ़ा दें। और साथ ही एक गेंदे का फूल लें, जल में डिप करें, जल में डुबो करके आप चाहे सारे परिवार के नाम से कर रही हैं, सबके ऊपर उस जल का छींटा दे दें। स्वयं के ऊपर भी जल का छींटा ले लें। ऐसा करने से गेंदे का रंग होता है पीला और गुरु ग्रह का रंग भी होता है पीला। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है वो ऐसा प्रयोग करें
और किसी दूसरे व्यक्ति से, माँ से, पिता से, किसी से भी ऐसे अपना हाथ करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः बोल करके मनी मन आप बोल लें या दूसरा व्यक्ति बोल करके आपके हाथों पर छींटा देवे तो शीघ्र आपके हाथ पीले होंगे, शीघ्र आपका विवाह होगा। और ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्येक बृहस्पतिवार भगवान श्री हरि विष्णु का पंचोपचार पूजन, देसी घी का दीप आदि अर्पण करके, पीला तिलक लगा करके, 9 फूल गेंदे के ताजे फूल, ताजे लेना, बासी नहीं लेना कि जैसे मर्जी हम बाजार से उठा लाएं और हम उनको प्रयोग में ले आए, नहीं, शुद्ध फूल होने चाहिए, बढ़िया फूल होने चाहिए। हाथ में लेकर के उनको श्री हरि के चरणों में चढ़ा दें। बाद में वो फूल उठा करके कहीं गमलों में उनको प्लांट में डाल सकते हैं, खाद का काम करेंगे। कोई जल प्रवाह या कहीं ले जाने की उनको आवश्यकता नहीं है। आप देखना 11 बृहस्पतिवार ये प्रयोग करें। श्री हरि की कृपा से आपके कार्य में सिद्धि मिलनी चाहिए, नहीं तो नहीं उस कार्य के आसार आपको बनते नजर आएंगे। भगवान विष्णु की जिस घर में पूजा होती है, भगवती लक्ष्मी का वहाँ वास हो जाता है। दीपावली हो, कोई श्रेष्ठ तीज त्योहार हो, वहाँ पर भी हम गेंदे के फूलों को पूजन में प्रयुक्त लाते हैं। तो कहने का भाव, गेंदे के पुष्प का ये प्रयोग अनेकों प्रकार की कामनाएं सिद्ध करता है। वास्तु की दृष्टि से भी यदि गेंदे के फूल, गेंदे के पौधे घर में लगाए जाएं और जिस घर में गेंदा बहुत अच्छे से फूल देता हो, पनपता हो, आप उत्तर की दिशा में रखें, पूर्व की दिशा में रखें, किसी भी दिशा में गेंदे को रखा जा सकता है, कोई वहम नहीं है। वास्तु दोष को भी अमिट करता है, मिटाता है। इतना अच्छा गेंदे का पुष्प घर में लगाना और भगवान विष्णु को या किसी भी देवतुल्य जिन्हें आप मानते हैं, चाहे आपके गुरु को मानते हैं, किन्हीं को भी मानते हैं, उनको गेंदे का पुष्प चढ़ाना हमारे कार्यों को पूर्ण कराता है। और साथ ही आज जो मैंने आपको प्रयोग बताया है ये आप करिएगा, इससे कहीं ना कहीं आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होगी। आइए, जब बात श्री हरि की है तो जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का सुवासिस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। साधकों, इस प्रकार के जो हमारे प्रयोग होते हैं, जो हम बताते हैं, सभी का भला हो, इस प्रकार के प्रयोग कृपया आप शेयर भी कीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं जो किसी समस्या में फंसा हो वो अपनी समस्या का निदान बड़े सरल उपायों के माध्यम से कर सकता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।
प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मैंने एक बार मिली थी और उसके बाद मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि मैं दूसरे तीसरे हमेशा मैं डॉक्टर के पास जाती थी मिलने। मेरे हड्डियों में इतनी दर्द होती थी कि इन्होंने मुझे एक मंत्र बताया था, दैहिक दैवी भौतिक तापा रामराज कहियों नहीं व्यापा। मैंने 100 रुद्राक्ष की माला से जपने के लिए बोला था पंडित जी, तो मैंने प्रतिदिन करने लगी, उसको मुझे बहुत लाभ मिला इससे। आज देखो मैं खड़ी हूँ, नहीं तो 1 घंटा मैं मतलब उठ के बैठ नहीं पाती थी। आज देखिए मैं 4 घंटा कुर्सी पे बैठी हूँ, 5 मिनट तक बैठ नहीं पाती थी, इतना दर्द होता था क्या बताइए। जय श्री शंकर भोले बाबा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।